धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर अकोला के सराफा बाजार में 25 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सोने की गिरती कीमतों और 2 साल के बाद प्रतिबंधों की समाप्ति और भयमुक्त दिवाली के संयोजन से उपभोक्ताओं के बीच खरीदारी की होड़ देखी गई। नतीजन सराफा बाजार में पिछले साल की तुलना में 50% अधिक कारोबार हुआ है। दिवाली हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है और धनतेरस पर सोना खरीदना भारतीयों की परंपरा है। इस साल धनतेरस के 2 दिन शनिवार और रविवार को सोना बाजारों में सोना खरीदने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस साल की शुरुआत में जो सोना 55,000 प्रति तोला था, वह दिवाली से पहले 50,000 प्रति तोला पर आ गया था, जिससे लोगों ने दिवाली के दौरान सोना खरीदने की योजना बनाई थी। हालांकि धनतेरस पर सोने की कीमत 51,300 रुपए तक चढ़ने के बाद भी खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। पिछली दिवाली नागरिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घरेलू उपकरण खरीदने पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए पिछले साल सराफा बाजार में सिर्फ 15 से 17 करोड़ रुपए का ही कारोबार हुआ था। चूंकि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर होने से नागरिकों ने सोने में निवेश करने में रुख मोड़ा। प्रशासक कविता द्विवेदी ने पिछले 22 वर्षों से मानधन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए कार्यादेश जारी किया है। यह कर्मचारी 30 सितंबर से बिना आदेश के ड्यूटी कर रहे थे। इस आदेश से नगर निगम के 113 कर्मचारियों को राहत मिली है। नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद विभिन्न पदों, विशेषकर तकनीकी पदों की आवश्यकता थी। चूंकि इन पदों को डायरेक्ट सेवा भर्ती से नहीं भरा जा सकता था, उस समय सैकड़ों कर्मचारियों को मानधन के आधार पर नियुक्त किया गया था। इन सभी कर्मचारियों को 6 महीने के बाद 2 दिन का ब्रेक दिया जाता है और अगले 6 महीने तक काम करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 साल से इन कर्मचारियों को 30 दिन के ब्रेक के बाद वर्क ऑर्डर दिया जा रहा है। वर्तमान में नगर निगम में कोई कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। नगर निगम में कर्मचारियों के कार्यादेश 30 सितंबर को समाप्त हो गए, इसलिए 2-3 दिन की अवधि के बाद इन कर्मचारियों को 6 महीने के काम के लिए फिर से आदेश देना जरूरी था। प्रशासक कविता द्विवेदी ने इन कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए आदेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों में अधिकांश कर्मचारी शहरी नियोजन, जलापूर्ति, लोक निर्माण विभाग, संपत्ति कर विभाग, मोटर वाहन विभाग, इन तकनीकी विभागों के साथ ही सुरक्षा गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि विभिन्न पदों पर कार्यरत है। भारत के संविधान के संरक्षण और सरकार के लक्ष्यों और नीतियों के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन किया। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा ने आरोप लगाया कि भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संविधान के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि भविष्य में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, इसलिए संविधान को बचाना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी संविधान के खिलाफ है। आरएसएस बीजेपी द्वारा ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस बीच घोषणा की गई कि इस सब के विरोध करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य संगठनों की ओर से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसी के तहत मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस समय एडवोकेट सारंग निखाड़े, महादेव घोसे, योगेश जाले, नाजुकराव अघमे, गजानन पद्मने, गजानन वाकोडे, इकबाल शाहिद आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। संविधान बचाव याकरिता बहुजन क्रांती मोर्चा व भारत मुक्ती मोर्चाच्या वतीने भारतातील संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 25 ऑक्टोबरला 1 दिवसाचं आमरण उपोषण आम्ही करत आहोत आणि या अगोदर 21 ऑक्टोबरला आम्ही पहिला टप्पा धरणे प्रदर्शनाचा केलेला आहे। आज दुसरा टप्पा आहे आणि 31 ऑक्टोबरला संपूर्ण देशामध्ये संविधान वाचवण्यासाठी रॅली प्रदर्शन करणार आहोत आणि 6 नोव्हेंबरला 11 लाख लोकांचं जेलभरो आंदोलन आम्ही करणार आहोत। तर यासाठी संपूर्ण देशामध्ये संविधानाला वाचवण्यासाठी भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून हे आंदोलन आम्ही करत आहोत। या आंदोलनाला मूल निवासी बहुजन समाजातील सर्व लोकांनी सहकार्य करावं असे या ठिकाणी आम्ही आपल्याला अपील करत आहोत। पटाखे जलाते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही आग का कारण बन जाती है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में रॉकेट की वजह से एक घर के छत पर आग लग गई। गनीमत रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जीवित हानि नहीं हुई। खुशियों के त्योहार दिवाली पर रोशनाई और खूब आतिशबाजी की जाती है, लेकिन कभी कभी पटाखे जलाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। अक्सर दिवाली और भाई दूज के दौरान पटाखे से आगजनी की घटना सामने आती है।
मलकापुर शहर के आदर्श नगर में भी पटाखे जलाते समय छत पर आग लग गई। शहर के आदर्श नगर इलाके में रात के समय जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे। इसी दौरान एक रॉकेट ऊपर जाकर फट गया और नीचे आते समय परिसर में रहने वाले खरे परिवार के घर पर गिर गया, जिससे छत पर रखी सूखी लकड़ी में आग लग गई। आग विकराल रूप धारण करती इससे पहले तत्काल दमकल कर्मियों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में लग गए और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पानी की टंकी और लकड़ी पूरी तरह जल गई। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला दिवाली त्योहार हर साल की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह निवासी उपजिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से ने सहपरिवार आनंद आश्रम की अनाथ लड़कियों के साथ अनोखे तरीके से दिवाली मनाई। भावनिक और मानसिक आधार फराल के साथ ही विभिन्न किताबें उपहार स्वरूप देकर दिवाली मनाई। अनाथ आश्रम की लड़कियां हर साल इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती है। दीपावली के दिन शाम को आश्रम की लड़कियों ने दीपावली का सुंदर गीत गाया। साथ ही साना संजय खड़से ने भी गीत गाया। इसके बाद नीता खड़से व अन्य ने बालिकाओं को मिठाई व किताबें गिफ्ट की और सभी ने पटाखों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर संजय खड़से ने कहा कि हम हर साल अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ दिवाली मनाते हैं और इसी से हमें आनंद मिलता है। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों सहित डॉक्टर समाधान कंकाल, प्राचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहन बुंदेले, संत गाडगे बाबा प्रतिष्ठान, विजय गावंडे, अध्यक्ष रुग्ण सेवक समिति, पुरुषोत्तम श्रिंदे, समाज सेवक, कमलाबाई खड़से, नीता खड़से, पुत्र सन्नीत, पुत्री सना के साथ साथ नीति माता जाधव, आशाताई भगत और आश्रम की दीदी सभी लड़कियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जिल्ह्यामध्ये आनंदाश्रम या ठिकाणी जे निराधार आणि अनाथ मुलं आहेत, मुली आहेत, या ठिकाणी राहतात आणि आम्ही दरवर्षी यांच्यामध्ये येऊन दिवाळी साजरी करतो। यावेळेस त्यांना आम्ही गोष्टीचे पुस्तकं आहेत ते वाचण्यासाठी जवळपास 100 पुस्तकं या ठिकाणी देऊन त्यांना दिवाळीचं दान दिलेलं आहे आणि त्या मुलींमध्ये येऊन आम्ही आनंदाने अशा प्रकारचं एक दिवाळी साजरी करतो। यामध्ये वेगवेगळ्या संघटना या ठिकाणी कार्यरत आहेत। या ठिकाणी आमचे पुरुषोत्तम भाऊ शिंदे आहेत, नंतर रोहन बुंदेले आहेत, विजयजी गावंडे आहेत, कंकाळ साहेब आहेत, अशा सर्व येऊन या ठिकाणी दिवाळी आनंदाची साजरी करतात। भावनिक नातं या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे आणि म्हणून सामाजिक दिवाळीच्या माध्यमातून या मुलींना मानसिक भावनिक आधार देण्याचं काम या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी करतो। अकोला के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग में इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा दीपावली के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में अल्पाहार के सैकड़ों पैकेट गरीब लोगों को वितरित किए गए। त्योहार के दौरान कोई भी मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ साथ त्योहार नहीं मना पाते हैं, क्योंकि वो भी अपने घर से दूर होते हैं। अकोला के जिला महिला अस्पताल में दूर दूर से महिला मरीज अपने इलाज के लिए आती है, साथ ही प्रसूति के लिए भी महिलाएं यहाँ आती है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों का भी पर्व भी अस्पताल के बाहर ही बीत जाता है। ऐसे में अकोला के बाहर के मरीजों के परिजनों की दिवाली को मीठा बनाने के उद्देश्य से दिवाली के अवसर पर सैकड़ों मरीजों और उनके रिश्तेदारों को नाश्ता वितरण किया गया। इस सामाजिक उपक्रम में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभियंता विनोद खंडारे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस गतिविधि को अंजाम दिया। स्वतंत्र इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सरकारी ठेकेदारों का एक संगठन है और ये संगठन भविष्य में समाज में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लागू किया जाएगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनोद खंडारे, कोषाध्यक्ष नरेश चौधरी, देवेंद्र ओझा, हरीश पांडे, प्रमोद इंगोले, सिद्धार्थ बागड़े, गजानन बर्गे, अभिमैस्कर, कुणाल भालेराव, साहिल गोपनारायण, नीलेश वाघमारे, साजर शेजव, यश भालेराव, कुलदीप सुरटकर, आयुष मनवर आदि उपस्थित थे। स्वतंत्र इंजिनियर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने आज आम्ही दिवाळीनिमित्त गरीब व गरजू लोकांना, निराधार लोकांना दिवाळीनिमित्त थोडा फराळ वाटप करण्याचे आयोजले होते। त्यानुसार फराळ वाटप आम्ही केलेलं आहे दिवाळीनिमित्त। गरजू गोरगरिबांना दिवाळीचं फराळ मिळावं याकरिता आम्ही असोसिएशनच्या वतीने जिल्हा स्त्री रुग्णालय या ठिकाणी येऊन शेकडो गोरगरिबांना दिवाळी निमित्त फराळ वाटपाचे काम केलेले आहे। खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण मंगलवार को राज्य के विभिन्न मंदिरों में दैनिक कार्यक्रमों में बदलाव किया गया। शिरडी पंढरपुर में मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए कुछ समय के लिए दर्शन बंद रखे। हालांकि शेगांव में भक्तों ने जाली के माध्यम से संत गजानन महाराज के दर्शन किए।
यह आंदोलन 21 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच 4 चरणों में होगा। 25 अक्टूबर को बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन किया गया, तो वहीं अन्य चरणों में मोर्चा, अनशन और आंदोलन किया जाएगा। अनशन में विविध संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। हे लाक्षणिक उपोषण घेण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे की या ठिकाणी RSS हे इनडायरेक्टली काँग्रेस आणि BJPच्या माध्यमातून शासन आणि प्रशासनावर एक नियंत्रण मिळवत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी संविधानाचे जे हक्काधिकार जे बहुजन समाजाच्या हिताचे आहेत त्यामध्ये ते मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी गडबड करत आहेत। त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण भारतामध्ये आज एकाच दिवशी हे 4 चरणामध्ये म्हणजे 21 ऑक्टोबर, 25 ऑक्टोबर, 31 ऑक्टोबर आणि 6 नोव्हेंबरला या ठिकाणी आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं या ठिकाणी आंदोलन घोषित केलेलं आहे। त्यातला हा दुसरा टप्पा लाक्षणिक उपोषण आणि याच्यानंतर 31 तारखेचा म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मोर्चे आणि 6 तारखेला म्हणजे 6 नोव्हेंबरला जेल भरो आंदोलन पूर्ण भारतात या ठिकाणी होणार आहे। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य संगठनों की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश भर में 4 चरण में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सूर्य ग्रहण मंगलवार को शाम 4:48 पर लगा और शाम 5:50 पर समाप्त हुआ। सूर्य ग्रहण होने के बावजूद शेगांव में संत गजानन महाराज मंदिर भक्तों के लिए खुला था। भक्त जाली के माध्यम से दर्शन कर सके, इसलिए संगठन की ओर से खास व्यवस्था की गई थी। संत गजानन महाराज संगठन की ओर से दैनिक कार्यक्रम की सूचनाएं भी लगाई गई थी। दीपावली के बाद लगातार छुट्टियां होने के कारण भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में व्यवस्था की गई थी। अमरावती शहर के बाबा कॉर्नर से सिंधी चौक तक की पिछले कई साल से सड़क खराब हो गई है। गड्ढों के चलते इस मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल भी मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गांधीगिरी अंदाज में आंदोलन किया गया था। इस बार भी दिवाली पर मोहित भोजवानी की संकल्पना से इस मार्ग पर 511 गड्ढों में दीप जलाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बाबा कॉर्नर से सिंधी चौक तक की सड़क बर्बाद ही नहीं बल्कि घातक बन गई है। कई बार आंदोलन, निवेदन, प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। आए दिन दुर्घटनाओं के बाद भी प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विविध कॉलेज और रिहायशी बस्तियों के चलते हजारों लोगों के लिए ये रोड महत्वपूर्ण है। मोहित भोजवानी की संकल्पना और पहल से हर गड्ढे में दीप जलाकर व्यंग्यात्मक दिवाली मनाई गई। प्रशासन की नींद खुलने पर अगर यह रास्ता बनता है तो महाप्रसाद का आयोजन करने का ऐलान भी मोहित भोजवानी ने किया। इस अनूठे आंदोलन में रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, नानक नगर, विलास नगर, पत्रकार कॉलोनी के नागरिकों के साथ मोहित भोजवानी, मोहित पोपटानी, गुलशन दुर्गेई, दिनेश मीराई, गुरुमुख पिंजानी और अनेक स्थानिक नागरिक शामिल हुए। दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी से सभी भक्त धन और वैभव की कामना करते हैं। अमरावती के एक मंदिर में पिछले 38 वर्षों से भक्तों को प्रसाद के रूप में धन दिया जाता है, इसलिए यहाँ दिवाली के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अमरावती के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में दिवाली पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में धन का वितरण किया जाता है। अमरावती शमशान क्षेत्र में स्थित काली माता मंदिर के पुजारी शक्ति महाराज का कहना है कि 1984 के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रसाद के रूप में धन स्वीकार करते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास है कि इस मंदिर में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। यह परंपरा 38 साल से चली आ रही है और अभी भी जारी है। इस मंदिर में भक्त भी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद के रूप में धन लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज़।